अभी अभी मुझे एक गिफ्ट मिला और देखिए मैंने इसका क्या हाल कर डाला, लेकिन फिर मैंने अपनी गलती को सुधारा और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। तो आज दरवाजे की घंटी बजी, मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे मिला एक कोरियर जिसके अंदर था ये कास्ट आयरन का डोसा तवा। फटाफट से मैंने इसको ओपन किया और ये बहुत ही हैवी तवा था, साइज में बहुत बड़ा था। जो नॉर्मल तवा होता है रोटी वाला तवा, उसकी कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा हैवी था ये तवा। यहाँ पर एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन मैं नहीं कर रही हूँ। वैसे भी मेरा चैनल बहुत छोटा है, व्यूज बहुत कम आते हैं, तो कोई इतना बड़ा ब्रांड मुझे कोई प्रमोशन के लिए देगा भी नहीं। अब सवाल ये है कि रक्षाबंधन का गिफ्ट मैं आप लोगों को क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ये गिफ्ट मुझे स्पेशली यूट्यूब पर कुकिंग वीडियोस बनाने के लिए मिला है। मेरा भाई को जब से ये पता चला है मैं यूट्यूब पर कुकिंग वीडियोस बनाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो उसने उसी खुशी में मुझे ये राखी का गिफ्ट दिया है कि अब कम से कम हफ्ते में मैं एक बार इस तवे पर कोई ना कोई डोसे की या चीले की कोई ना कोई एक रेसिपी जरूर शूट करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये गिफ्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और उसी के साथ साथ आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो सबसे पहले आते हैं जो आपको ये स्टिकर दिख रहा है उस पर। तो आप जब भी कोई नया कुकवेयर खरीदते हैं तो इस तरह से उसमें आपको स्टिकर लगा मिलता है, जिसे छुटाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैं इसे छुटाने का बहुत इजी तरीका बता रही हूँ। आपको बस गैस को ऑन करना है और कुकवेयर को इस पर रखना है, और जब ये बिल्कुल हल्का सा जैसे ही गर्म होगा वैसे ही हम इस स्टिकर को हटाएंगे तो स्टिकर बहुत आराम से हट जाएगा। हम जब स्टिकर को ऐसे ही हटाने की कोशिश करते हैं तो एक तो वो अच्छे से हटता नहीं है, अगर हट भी जाए तो कई बार बीच बीच में चिपका ही रह जाता है, तो उसे हटाने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन बस हमने इसको हल्का सा गर्म किया और अब देखिए कितने आराम से हट रहा है। तो ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है। आप बस कुकवेयर को, जो भी कुकवेयर है, उसे हल्का सा गर्म कर दीजिए और आराम से स्टिकर हटा लीजिए। अब मैंने तवे को अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि नया तवा है, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, वॉश करना ज़रूरी है। और अब मेरे पास लक बाई चांस डोसे का बैटर बना रखा था। मैंने एक दिन पहले ही डोसे बनाए थे अपने रोटी वाले तवे पर, तो आज मैंने सोचा क्यों ना इस पर ट्राई कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैंने फटाफट से एक आलू की स्लाइस ली और उस पर इस तरह से एक फॉर्क लगा लिया। अब आप सोचेंगे कि आलू की स्लाइस क्यों, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने इस तवे को अच्छा गरम कर लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, और ऑयल डाल करके अब इस ऑयल को इस आलू की स्लाइस से पूरे तवे को ग्रीस करेंगी। क्योंकि ये कास्ट आयरन यानी लोहे का तवा है तो फर्स्ट टाइम इसे ग्रीस करना जरूरी है। मतलब जब हम डोसा बनाना शुरू करते हैं उसके पहले इसको हमें ग्रीसिंग करना जरूरी है, नहीं तो डोसे हमारे लोहे के तवे पर फिर नहीं बन पाते हैं। तो जब मैं रोटी वाले तवे पर, जो मतलब अभी तक जिस पर मैं डोसे बनाते आई हूँ, उस पर भी मैं इसी प्रोसेस से डोसे बनाती हूँ और बहुत ही अच्छे डोसे बन करके तैयार होते हैं। अब यहाँ पर मैंने पूरे तवे पर अच्छे से ऑयल लगा लिया है। तवा हमारा काफी अच्छा गर्म हो गया है। क्या करना है, हमने थोड़ा सा एक कटोरी में पानी ले लिया है और इस तरह से इस पर पानी छिड़क देना है और एक बार फिर से ये आलू की स्लाइस को पूरे तवे पर चला देंगे। इस बार इसमें तेल नहीं लगाया है, बस ऐसे ही इसको पूरे तवे पर घुमा देंगे। अब इस पर मैंने डोसा बैटर डाला और मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं अपने अभी तक जो तवा था, रोटी वाला तवा, जो वो भी लोहे का तवा है, उस पर डोसा बनाती हूँ तो सेम इसी प्रोसेस से बनाती हूँ और मेरा डोसा बहुत अच्छा बनता है। लेकिन अक्सर क्या होता है, पहला डोसा ज्यादा अच्छा नहीं बनता और कभी कभी दूसरा डोसा भी बिगड़ जाता है, लेकिन तीसरे डोसे से तो बहुत ही अच्छे डोसे बनकर तैयार होते हैं। तो अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मेरा पहला डोसा अच्छा बनता है कि नहीं। यहाँ मैंने एक गड़बड़ की, जब भी मैं पहला डोसा बनाती हूँ तो हमेशा छोटा डोसा बनाती हूँ, जिससे कि वो अगर दिक्कत भी हो तो भी निकालने में ज़्यादा परेशानी ना आए। लेकिन यहाँ पर कैमरा ऑन था, नया नया तवा था, तो थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही थी, तो मैं वो बात भूल गई और मैंने बड़ा ही थोड़ा डोसा बना दिया। हालांकि पहला डोसा मैं हमेशा छोटा बनाती हूँ। अब ये डोसा देखिए, आप देख सकते हैं बीच में तो काफ़ी अच्छे से सिक रहा है और काफ़ी ज़्यादा ब्राउन कलर आ गया है,
लेकिन किनारे से ये बिल्कुल भी नहीं हट रहा है। तो अब मुझे समझ में आ गया है कि ये डोसा बिगड़ चुका है। और इसे जब मैंने निकालने की कोशिश की तो ये बिल्कुल भी निकल नहीं रहा है, बहुत बुरी तरह से तवे में चिपक गया है। तो फिर मुझे बहुत ही मतलब खराब तो लग रहा था कि इतना बढ़िया तवा है और ऐसा कैसे हो गया। मैंने सभी स्टेप फॉलो भी किए, इतना बुरी तरीके से चिपक गया। लेकिन फिर मुझे लगा चलो पहला डोसा है, तो पहला डोसा तो अक्सर हम देखते हैं कि गड़बड़ हो ही जाता है, कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करेंगे। तो अब इसको निकालना भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये बहुत ही बेकार तरह से चिपक गया था। बीच वाला हिस्सा तो फिर भी निकल गया था। तो इसका एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। जब इस तरह से डोसा चिपक जाए तवे पर, तो आपको क्या करना है, अब आप बहुत ज्यादा भी निकालेंगे तो तवे पे स्क्रैच वगैरह आ सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें आपको थोड़ा सा पानी डाल देना है और पानी डाल के 2-3 मिनट तक रख देना है। उसके बाद आप इसे निकालेंगे, बहुत आराम से निकल जाएगा। पर मैंने इसमें पानी डाल दिया है, लेकिन क्या मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे ज़्यादा पेशेंस नहीं था मेरे अंदर, तो मैं ज़्यादा वेट नहीं किया। 2-3 मिनट में इसे तुरंत ही निकालने लगी, लेकिन फिर भी ये बहुत आराम से निकल रहा था। पानी डालने के बाद आप इसे 2-3 मिनट रख के छोड़ दीजिए, फिर ये बहुत आराम से निकल जाएगा। तो अभी देखिए, मैं इसे निकाल के पूरा से एक बार तवे को क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने तवे को वापस से क्लीन करके गर्म होने के लिए रख दिया है और फिर से यही प्रोसेस मैं रिपीट कर रही हूँ जो मैंने पहले किया था। हालांकि ये प्रोसेस बार बार रिपीट नहीं करना है, लेकिन अब क्योंकि तवे को पूरा धो दिया था तो जो हमने ग्रीस किया था वो सब खत्म हो गया उसमें। तो अब फिर से वापस से तवा गरम किया, उसमें ऑयल लगाया और इस तरह से आलू की स्लाइस की लेकर के पूरे तवे पर ग्रीसिंग की। अब यहाँ पर पानी छिड़का। पानी हम क्यों छिड़कते हैं वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि तवा बहुत गर्म होता है। तो पानी छिड़क के हम तवे के टेम्परेचर को थोड़ा कम करते हैं, जिससे कि हम डोसा बैटर फैलाएं तो वो आराम से फैल जाए। अगर तवा बहुत गर्म होगा ना तो डोसा बैटर जब फैलाएंगे तो वो फैलेगा नहीं, वो चिपक जाएगा तवे पे, फिर इस तरह से फैला नहीं पाएंगे। इसलिए पानी डालने के बाद इसमें डोसा बैटर फैलाते हैं। अब इस बार मैंने थोड़ा छोटा डोसा डाला, ये पहले मैं भूल गई थी, तो इस बार छोटा डोसा डाला है, जिससे कि अगर कोई दिक्कत भी हो तो इतनी परेशानी ना हो कि उसे निकालने में ही बहुत ज्यादा तवे पे चिपक गया हो। अब ये मेरा दूसरा डोसा है और ये भी सिक गया है। तो जब मैंने इसे निकालने की कोशिश की तो ये भी अच्छे से नहीं निकल रहा है, क्योंकि जब डोसा अच्छा बनता है ना तो आपको उसे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप सिर्फ उसको हल्का सा टच करते हैं, वो अपने आप पूरा निकल आता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये बिल्कुल भी अच्छे से नहीं निकल रहा है, इसके किनारे भी चिपके हुए हैं। वो तो कहिए कि ये थोड़ा छोटा डोसा था तो पहले वाले डोसे की तरह दिक्कत नहीं आई, लेकिन फिर भी ये डोसा अच्छा नहीं बना, यानी कि जो दूसरा डोसा था वो भी फेल हो गया यहाँ पर। अगर ये डोसा भी मैं बड़े साइज का बनाती ना तो इसे निकालने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। अब सवाल था कि तीसरा डोसा बनने जा रहा है तो क्या वो अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर फिर से मैंने पानी की छींटे डाली और वापस से आलू की स्लाइस को पूरे तवे पर चलाया, और यहाँ पर अब बार बार तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये तीसरे डोसे का बैटर भी मैंने इस पे फैला दिया है। तो अब देखना ये है कि तीसरा डोसा अच्छा बनता है कि नहीं। यहाँ पर मैं आपको पूरा मतलब शेयर कर रही हूँ कि मैंने कितने डोसे इस तवे पे ख़राब किए हैं और फिर मुझे क्या समझ में आया, और जैसी मुझे अपनी गलती समझ में आई मैंने तुरंत उसे इम्प्रूव किया और मेरे डोसे बहुत परफेक्ट बनने लगे। तो ये तीसरा डोसा है जो कि मैंने बता दिया कि अभी तक जो पुराने तवे पे बनाए हैं तो तीसरा डोसा तो मेरा हमेशा तीसरे नंबर से हमेशा बहुत ही परफेक्ट डोसे बने हैं। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसी ही उम्मीद थी कि 2 डोसे तो बिगड़ चुके हैं, हो सकता है तीसरा डोसा परफेक्ट बने। तो अब ये डोसा भी सिकता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये मुझे निकलता हुआ नहीं दिख रहा है किनारों से, क्योंकि जब डोसा अच्छा बनता है तो जैसे ही आप इस तरह से टच करते हैं उसको चम्मच से, वो तुरंत पूरा का पूरा निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है और ये डोसा भी गड़बड़ हो चुका है, काफ़ी बुरी तरह से ये भी तवे पे चिपक गया है। तो अब यहाँ पर मुझे अपनी गलती समझ में आ गई थी धीरे धीरे कि यहाँ पर एक्चुअली में गलती हो क्या रही है। तो ये देखिए, ये अभी मैं इसे निकालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब ये लग रहा है कि इधर बीच में आप देख सकते हैं जल सा रहा है, बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर हो गया है और ये निकाल करके फिर से कुछ ऐसा हो गया है इसका हाल। तो फिर मैंने इसे काफ़ी मेहनत से निकाला, इसको धोया नहीं, बस इसको इसी तरह चम्मच से ऐसे इस तरह से निकाल लिया। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ी निकालने के लिए। तीसरा डोसा भी बिगड़ चुका था और मेरा 4th डोसा भी बिगड़ा था।
क्योंकि मैंने मतलब यहाँ पे मुझे थोड़ी थोड़ी गलती समझ में आ गई थी। फोर्थ में मुझे पूरी तरह से समझ में आ गई थी गलती क्या हो रही है, लेकिन तब तक मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने फोर्थ वाले का वीडियो शूट नहीं किया था, उसे मोबाइल को बंद करके रख दिया था। फोर्थ डोसा बिगड़ने के बाद अब ये फिफ्थ डोसा बन रहा है, जहां मुझे अपनी गलती पूरी तरह से समझ में आ चुकी है और अब मैं इसको इम्प्रूव करूंगी और मेरा डोसा आप देखेंगे कैसा बना। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आलू की स्लाइस की जगह आप प्याज की स्लाइस या फिर कोई धुला हुआ कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। जो काम मैं आलू की स्लाइस से कर रही हूँ वो आप प्याज की स्लाइस और धुले हुए कपड़े से भी कर सकते हैं। अब ये 5th नंबर का डोसा है। सोचिए, स्पेशली डोसा तवा है और उसमें इतनी गड़बड़ हो रही है कि 5वें नंबर का डोसा ये बन रहा है। लेकिन ये है कि गलती समझ में आ गई है तो आगे ये गलती रिपीट नहीं होगी। तो अब मैंने इसमें जब ये थोड़ा सा सिक गया तो इसमें थोड़ा सा घी ऊपर से डाल दिया है। गलती मैं आपको बता देती हूँ क्या हो रही थी। देखिए, ये तवा जो है बहुत ही भारी तवा है, साइज में काफी बड़ा है और बहुत ही भारी है। जो मेरा पुराना तवा है उसकी कंपेयर में बहुत भारी तवा है ये। तो मैं क्या कर रही थी, तवे को गर्म करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर दे रही थी और मीडियम फ्लेम पर मेरे जो पुराना मतलब अभी तक जो मैं तवा यूज करती हूँ वो तवा तो अच्छे से गर्म रहता है, लेकिन ये तवा साइज में भी बड़ा है, भारी भी है। तो मीडियम फ्लेम पर क्या हो रहा था, बीच में तो गर्म रह रहा था तवा, लेकिन किनारे किनारे वो उतना गर्म नहीं हो पा रहा था जितना उसे गर्म होना चाहिए। तो इसलिए आप देख रहे होंगे बीच में तो डोसा सिक करके जला जा रहा था और किनारे वाला डोसा सिक ही नहीं पा रहा था, वो उसमें चिपका रह रहा था। तो जब हम उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे तो वो निकल ही नहीं रहा था, वो एकदम चिपका हुआ था और बीच वाला जल रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, फ्लेम को तेज कर दिया, मतलब हाई फ्लेम पर डोसा बनाया। और जब मैंने हाई फ्लेम की तो पूरा तवा अच्छे से गर्म हो गया और किनारे वाला भी डोसा एकदम सिक गया। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि अब इस डोसे को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही वो सिक जाएगा डोसा अपने आप निकल जाएगा। सिर्फ हम इसमें कोई भी चम्मच वगैरह टच भी करा दें तो पूरा डोसा निकल के आ जाएगा। तो बस यही गलती हो रही थी, क्योंकि पुराना तवा इससे बहुत हल्का है, मतलब अच्छा तवा है लेकिन इसकी कंपेयर में बहुत हल्का है। तो मीडियम फ्लेम पर भी वो एकदम परफेक्ट गरम रहता है, लेकिन ये तवा मीडियम फ्लेम पर सिर्फ बीच में गरम हो रहा था, किनारे गरम नहीं हो रहा था। तो आप जब भी डोसा बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो तवा है वो पूरा गरम रहे। ऐसा नहीं कि अक्सर क्या होता है बीच में गरम रहता है, किनारे किनारे नहीं रहता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा तवे को हिला के चारों तरफ से गरम कर रही हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा खिसका के उसे किनारे किनारे भी गरम कर दे रही हूँ और मैंने फ्लेम को यहाँ पर तेज कर दिया है। तो अब आप देखिएगा ये डोसा कितने आराम से, सिर्फ मैंने हाथ लगाया इसमें, मैंने कुछ मतलब चम्मच भी नहीं लगाई, सिर्फ हाथ से किया और ये कितने आराम से निकल गया। यहाँ पर अब आप चाहें तो मतलब फ्लेम को जब ये निकल जाए तो फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करके उसे क्रिस्पी कर सकते हैं। तो ये आइडिया मुझे बाद में थोड़ा और बाद में मिला कि जब मेरा डोसा इस तरह से निकल जाए तब मैं फ्लेम को मीडियम कर दूं तो डोसा मेरा और थोड़ी देर तक सिक जाएगा और काफ़ी क्रिस्पी हो जाएगा। तो ये डोसा तो काफ़ी क्रिस्पी बना था और उसके बाद के डोसे मैंने और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाए थे। तो यहाँ पर देखिए, अब जब मुझे समझ में आ गया कि डोसा मेरा अब अच्छा बन रहा है तो मैंने पनीर की फिलिंग तैयार की थी। तो वो फिलिंग मैंने इस पर लगाई और आपने देखा मैंने कोई चम्मच वगैरह नहीं लगाई। ये डोसा अपने आप सिकने के बाद इस तरह से निकल रहा है। तो बस यहाँ पर जब ये सिक गया ना, इस तरह से निकल गया, तब मैंने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर लिया जिससे कि ये डोसा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। तो बस एकदम परफेक्ट डोसा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्रिस्पी डोसा बन करके तैयार हो गया। थैंक यू भाई, ये स्पेशल गिफ्ट फॉर रक्षाबंधन। और अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हफ्ते में कम से कम एक वीडियो तो इस तवे पर मैं जरूर बनाऊं और होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए भी यूजफुल होगा।